राधे राधे, जय सिया राम। हेलो दोस्तों, मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग आज तक आपका फिनिश हो चुका है। 2 मार्च से जो एग्ज़ाम लगभग 19-20 मार्च तक चलने थे, वह आपके आज तक ही 18 मार्च तक यह एग्ज़ाम आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद एक ही डाउट बन जाता है कि मेरा पीएसटी कट ऑफ में नाम आएगा कि नहीं। तो एक एक्सेप्टेड पीएसटी कट ऑफ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपने आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 वाली जो भर्ती है, एक्सेप्टेड पीएसटी कट ऑफ देखेंगे हम विथआउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इस कट ऑफ में आपको थोड़ा सा कम बढ़ देखने को बनेगा। हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो आपके रो मार्क्स हैं उस पर बात करेंगे। अभी इसका फिजिकल अपने आप में तगड़ा है, इसलिए अभी से आपको बहुत जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी। आपने देखा ही होगा कि कितनी फुर्ती में रेलवे इस बार तरीके से काम करवा रहा है। जैसे अभी आपका उसका शेड्यूल आ गया है आरपीएफ एसआई का कि कब से क्या है, तो इसका भी बहुत जल्द आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैकेंसियों की बात करें तो रिक्तियाँ अभी आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें 4208 रिक्तियाँ आपको इसमें देखने को मिल रही। इसमें अपने आप में एक बहुत अच्छा फिजिकल है, इसलिए आपको इसकी प्री तैयारी करनी पड़ेगी। हाइट की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट यदि आप हैं तो आपके लिए हाइट कैटेगरी क्या रहती है इसमें, तो 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी जाती है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यदि आप एसटी एससी हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो फीमेल कैटेगरी की यदि आप बिलोंग करती हैं, लड़की हैं आरपीएफ में, तो फीमेल का फिजिकल क्या रहता है वह हम जानने वाले हैं। तो फीमेल के लिए 800 मीटर का टास्क रहता है। 800 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है 3 मिनट 40 सेकंड में, इतना टाइम मिलता है 800 मीटर रनिंग के लिए। इसके बाद लॉन्ग जंप रहती है 9 फीट। 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहती है। और हाई जंप रहती है ऊंची कूद, यह रहती है आपकी 3 फीट। इसमें आपके 3-3 चांस मिलते हैं, मतलब 3 चांस में आप कभी भी एक बार क्वालिफाई, यह कैटेगरी है 9 फीट का। जैसे आपका पहला चांस होगा, पहली बार आप कूदने गई, लेकिन यहाँ पर आप 9 फीट ना कूद के 8 फीट कूद पाई तो आपका पहला चांस चला गया। फिर आपको दूसरी बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार में भी नहीं कूद पाई, यदि आप तीसरी बार में 9 फीट कूदेंगी तो आप पास हो जाएंगी। समझ पाए होगी मेरी बात को। इसके बाद बात करेंगे हम आगे, तो मेल के लिए क्या फिजिकल है, बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो आपके लिए रनिंग कितनी है, तो रनिंग इसमें रहती है आपकी 1600 मीटर की रनिंग रहती है। इसमें आपका टाइम मिलता है आपको 5 मिनट 45 सेकंड का, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन रनिंग होने वाली है। आर्मी जीडी की जो रनिंग होती थी उसके मुकाबले की रनिंग है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में लगभग इसमें 6 मिनट मिलते हैं, तो दिल्ली पुलिस से भी इसका अब फिजिकल आप मान सकते हो। लॉन्ग जंप इसमें आपकी 14 फीट रहती है, 14 फीट लॉन्ग जंप रहती है। हाई जंप इसमें आपकी मेल कैंडिडेट के लिए कितनी रहती है, 4 फीट रहती है। और दोनों में आपको 3-3 चांस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी चांस में इसमें आप क्वालिफाई 3 में से हो जाइएगा। इसके बाद यदि हम एग्जाम लेवल की बात करें तो इस बार का ओवरऑल यदि हम एग्जाम देखें तो ईजी टू मॉडरेट रहा है, ईजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पर बात करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट में जीएस ने ही बच्चों को परेशान किया है। जीएस इसमें 50 अंक के 50% रहते थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है जीएस। तो जीएस में यदि हम देखें कि एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो 30 से 35 यदि आपके सही हो रहे होंगे तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है। जीएस इसी लेवल की पूछी जा रही थी, 30 से 35 एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर पा रहा था। इसके बाद मैथ्स में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन देखने को मिली नहीं थी। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले हैं। 29 से 30 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो ये आपका बढ़िया रहेगा, मतलब एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा। इसकी आंसर की बात करें तो आंसर की लिंक बहुत जल्द एक्टिवेट होगी। लगभग आज एग्जाम खत्म तो 2 से 3 दिन के अंतराल में आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो ज़्यादा कुछ रीजनिंग में परेशान किया नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 32-33 तक किया है। यह हमने देखा एक बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट। इतना यदि आपका अटेम्प्ट है तो आपका फाइनल तक सिलेक्शन भी नहीं रुक सकता है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें, यदि हम टोटल ओवरऑल क्वेश्चन देखें
तो जो अच्छा बच्चा है वह 90 तक क्वेश्चन टच कर पा रहा था, बिल्कुल सही सही 90 प्लस तक क्या है टच कर पा रहा होगा, वह है बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, कई वर्षों से मेहनत में लगा हुआ है कंपटीशन में। तो इतना यदि आपका अटेम्प्ट है, यह एक सेफ अटेम्प्ट है। यदि हम यहीं पर एवरेज की बात करें, एवरेज और सेफ अटेम्प्ट अलग हो जाता है, या एक टॉपर्स अटेम्प्ट मान सकते हैं 90 प्लस। एवरेज कहाँ पर गिरा है एग्जाम का, तो एवरेज आपका वहीं पर रहा है 65 से 70 के बीच, यह है ओवरऑल एवरेज रहा है। एक बात मेरी आप नोटिस करें कि एवरेज पर ही हमेशा कट ऑफ लगती है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉयज एक्सेप्टेड PST कट ऑफ, जो कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे, क्या कट ऑफ लग सकती है रनिंग के लिए, जिससे कि आप रनिंग की प्री तैयारी कर पाए, एक आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाए। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल का यह अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर सबसे पहले कोई भी आंसर की रिलीज की जाती है, सबसे पहले यहाँ पर नोटिस डाल दिया जाता है। कोई लिंक के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यहीं से आपको लिंक मिल जाती है। तो यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है यह टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बॉयज एक्सेप्टेड PST कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बॉयज कैटेगरी में यदि आपके नंबर रो मार्क 82 से 83 बन रहे हैं तो यह एक बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। इस कट ऑफ में आप ±3 तक करेंगे। इसके बाद बात करें हम EWS कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो 76 से 78 तक एक अच्छा स्कोर रहेगा। इसके बाद OBC कैटेगरी से आते हैं तो 80 से 81 आप मान सकते हैं। कभी कभी केसेस में देखा गया है, रेलवे के प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि कभी कभी UR से ज़्यादा कट ऑफ OBC की चली जाती है, तो यह भी आप नोटिस करेंगे। इसके बाद SC कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो 75 से 76 एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। ST से आते हैं तो 70 से 71 एक अच्छा स्कोर आप मान सकते हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको रनिंग की तैयारी अभी जोरों शोरों से कर देनी चाहिए। यदि आप में RPF में आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक RPF का फिजिकल एक बहुत ही शानदार मतलब तगड़ा फिजिकल होने वाला है। गर्ल्स एक्सेप्टेड PST कट ऑफ, यदि आप लड़की हैं RPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या एक सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। इस कट ऑफ में जो आप डिस्कस करेंगे ±3 तक आप करेंगे। UR कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो UR में आपके 68 से 72 तक नंबर होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे EWS कैटेगरी की तो 69 से 70 तक इसमें काफ़ी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे OBC कैटेगरी की तो 70 से 71 तक यहाँ पर एक मार्क्स अच्छा लगेगा। SC कैटेगरी में 65 से 66 तक आप सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं। ST में आप 62 से 63 तक मान सकते हैं। यह विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। कभी कभी केसेस में रेलवे में OBC की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा भी देखी गई है। इस बार कट ऑफ में एक नया चेंज देखने को मिला है पिछली भर्ती से, कि जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ जाती थी, RPF चाहे SI हो कांस्टेबल हो सभी रेलवे की, लेकिन इसमें जोन वाइज खत्म किया गया है। ऑल इंडिया कट ऑफ आपकी लगेगी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।